आज एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम अपनी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, अगर नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कि ये जो हमें नीचे सीरीज दी हुई है कहते हैं ये एपी है कि नहीं। इफ़ दे फॉर्म एन एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। अब ये हमें सीरीज दी हुई है, हमने देखना है कि ये एपी है कि नहीं। इसके लिए हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। पहले जो कॉमन डिफरेंस निकालना है वो सेकेंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे और उसको नाम दे दिया D1। तो 4 माइनस 2 कितना आ गया जी हमारे पास 2। एक और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 8 में से 4 माइनस करेंगे, 8 माइनस 4 कितना आ गया जी 4। यहीं से दिख रहा है कि ये इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है और ये एपी नहीं है। एक और निकाल लेते हैं D3, 16 माइनस 8 करके, 16 माइनस 8 करके कितना आ गया 8। अब यहाँ पे देखिए आप, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो इसको क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट एन एपी, कि ये एपी नहीं है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया होगा हमारे पास, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। फर्स्ट जिसको नाम देंगे D1, कैसे करेंगे उसको, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 2 एलसीएम लिया तो ये आ गया 5 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4, कितना आ गया जी 1/2। एक और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 3 में से माइनस करेंगे 5/2, अगेन 2 एलसीएम आएगा यहाँ पे तो ये आ गया 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 5 5। तो कितना कॉमन डिफरेंस आ गया 1/2। कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम आ रहा है। एक और निकाल लेते हैं, क्या है 7/2 में से माइनस करेंगे 3, अगेन 2 एलसीएम आएगा, 1 7 7 माइनस 2 इंटू 3 6, ये भी आ गया आपका 1/2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, येस इट इज़ एन एपी। अब हमने इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। ये कितनी टर्म्स हैं, ये 4 टर्म्स हैं, मतलब हमें 5th टर्म निकालनी है, मतलब A5 निकालना है। ठीक है, A5 निकालेंगे तो उसका जनरल फार्मूला क्या है, A + 4D। अब A कितना हमारे पास, A होता है फर्स्ट टर्म जो कि है 2 + 4, और कॉमन डिफरेंस कहाँ है ये अपने, D कॉमन डिफरेंस है 1/2। तो लिखेंगे 1/2, ये मल्टीप्लाई में कट जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 2 + 2 4। A6 निकालेंगे, A + 5D बनेगा जिसका फॉर्मूला, A की वैल्यू 2 + 5 इंटू D की वैल्यू 1/2, ये आ गया 2 + 5/2। एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा, 2 इंटू 2 4 + 1 इंटू 5 5, कितना आ गया जी 9/2। एक और निकालना है जी A7 जो कि बनेगा A + 6D, A की वैल्यू 2 + 6 इंटू D की वैल्यू 1/2, कटिंग हो गई, ये रह गया 2 + 3, कितना आ गया जी 5। मतलब जो हमारी 3 टर्म्स आई हैं वो क्या आई हैं, एक आई है हमारी 4, दूसरी आई है 9/2 और नेक्स्ट आई है 5। ठीक है जी, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट। तो चलिए मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ये है हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है जी, इसके अंदर पहले डिफरेंस निकालेंगे D1, सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, मतलब ये -3.2 माइनस माइनस कितना हो गया जी +1.2। इनको जब माइनस करेंगे ये आएगा 2, लेकिन 3.2 बड़ा उसके साथ माइनस है तो क्या लगेगा -2। एक और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, -5.2 में से माइनस करेंगे सेकेंड टर्म को, मतलब -3.2 को, ये बनेगा -5.2, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आ गया 3.2। ये भी क्या आ गया 2 विद माइनस साइन क्योंकि ये बड़ा है। एक और निकालेंगे डिफरेंस D3, -7.2 में से माइनस करेंगे -5.2, ये आ गया -7.2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये हो गया 5.2, ये आ गया। मुझे कुछ खाना। अब पार्ट नंबर 3 जो है ये है -1.2 -3.2, ये जो दिया हुआ है इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। फर्स्ट टर्म जब सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो जब इन दोनों को प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 2 आ गया, लेकिन 3.2 बड़ा इसलिए उसका माइनस का साइन साथ में लगेगा, ये आ गया -2। फिर एक और डिफरेंस निकालेंगे जिसे D2 बोलेंगे, तो थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, यहाँ पे फिर से माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस का निशान हो गया, ये आपस में क्या होंगे माइनस होंगे, तो हमारा आंसर आ गया -2।
थर्ड टर्म फिर से निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे हम, ये फोर्थ में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे, यहाँ पे अगेन माइनस माइनस प्लस हुआ और हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -2। अब तीनों केसेस के अंदर हमारा कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है बिल्कुल सेम आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है, AP है। तो इसको क्या लिखेंगे, येस इट इज़ एन AP। अब 4 टर्म्स दी हुई हैं, फिफ्थ टर्म निकालनी है जिसको A5 नाम देंगे, और A5 नाम देंगे और उसका जो जनरल फार्मूला होगा वो क्या होगा, A + 4D। अब यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, -1.2 + 4 × D की वैल्यू कितनी है, -2। ये बन गई -1.2 प्लस माइनस आ गया -4 × 2 8। अब इनको जो प्लस करेंगे ये आएगा 9.2 विद माइनस साइन, क्यों, क्योंकि 8 के साथ क्या है, माइनस है। A6 निकालेंगे, वो आएगा A + 5D। A की वैल्यू -1.2 + 5D की वैल्यू क्या आएगी, -2। ये आ गया -1.2 विद माइनस साइन, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 5 × 2 क्या हो गया, 10। ये हो गया -11.2। A7 निकालेंगे, वो क्या आएगा, A + 6D। वो आएगा -1.2 + 6 × -2। ये आ गया -1.2 -12। ये आ गया -13.2। तो जो हमारी 3 टर्म्स आई हैं वो क्या आई हैं, यहाँ पे एक आई है इसके आगे -9.2, दूसरी आई है -11.2 और तीसरी आई है -13.2। ठीक है जी। तो चलिए जी फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म। ठीक है जी। सेकंड टर्म -6 है, ये बन गया माइनस माइनस +10, ये कितना आ गया जी, 4। एक और डिफरेंस निकालेंगे, थर्ड में से माइनस करेंगे हम सेकंड टर्म, ये आ गया -2 + 6, कितना आ गया जी, 4। एक और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, हम क्या करेंगे, फोर्थ में से माइनस करेंगे थर्ड टर्म, तो ये आ गया 2 + 2, कितना आ गया, 4। अगेन कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, येस इट इज़ एन AP। ठीक है जी, AP है विद कॉमन डिफरेंस कितना है जी, 4। तो नेक्स्ट टर्म A5 निकालनी है, वो क्या बनेगी, A + 4D। A की वैल्यू कितनी है, -10 + 4 × D कितना है जी, 4। आ गया -10 + 4 × 4 कितना हो गया, 16। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6। A6 निकालेंगे, वो आएगा A + 5D। A की वैल्यू -10 + 5D की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये आ गया -10 + 20। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये क्या आ गया, 10। A7 निकालेंगे, वो आएगा A + 6D -10 + 6 × 4। ये आ गया -10 + 24। तो कितना आंसर आ गया जी, 14। तो हमारी जो सीरीज़ है उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आई, 6, 10 एंड 14। फोर्थ पार्ट हो गया। तो चलिए मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। ये हमारा पार्ट नंबर 5। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D1, तो वो क्या होएगा, 3 + √2 में से माइनस करना है हमने 3 को। एक 3 प्लस का है, दूसरा 3 माइनस का, ये कट गया। हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस √2 आ गया। एक और निकाल के देखते हैं, तो 3 + 2 √2 में से माइनस करना हमने 3 + √2। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 3 + 2 √2, जब ये माइनस है ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा -3 और ये क्या बन जाएगा, -√2। 3 और 3 तो कट गए आपस में। अब ये जो दो टर्म्स हैं 2√2 और √2, ये क्या होगा, ये आपस में माइनस होएंगी। ठीक है, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 1√2 आएगा, जिसको क्या लिख सकते हैं, √2। एक और कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं, D3। थर्ड, ये जो फोर्थ टर्म है उसमें से क्या माइनस करेंगे, ये थर्ड टर्म। ठीक है जी, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गया -3, आगे क्या आ गया, -2√2। 3 और 3 कट गया। अब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1√2, जिसको क्या लिख सकते हैं, √2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, √2। हमने क्या निकालना है, A5। A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 4D। और यहाँ पे A क्या है, A है हमारा 3 + 4 × D कितना है जी, √2।
तो ये क्या बन गया 3 + 4√2। अब ये 3 अलग टर्म है, 4√2 अलग टर्म है, ये आपस में प्लस नहीं हो सकते क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, इसके पास √2 नहीं है। ठीक है जी। A6 कितना बनेगा, A6 बनेगा A + 5D, A की वैल्यू 3 + 5D की वैल्यू √2, तो क्या बन गया 3 + 5√2। A7 निकालेंगे A + 6D, A की वैल्यू 3 + 6D की वैल्यू √2, तो ये 3 क्या बन गई हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स बन गई। ठीक है जी हमारी सीरीज़ की। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर फिर से डिफरेंस निकालेंगे, जैसे D1 बोलते हैं, तो 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे। कैसे करना है देखो, 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 लगेगा, ये आ गया 20.0, मतलब 0.02। अगला कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ये आ गया 0.222, जिससे माइनस करना है 0.22, तो 0.222 माइनस करना है, यहाँ आ गया 0, ये आ गया 200.0, तो हमारा डिफरेंस क्या आ गया 0.002। यहीं से दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, तो ये AP नहीं है, लेकिन एक डिफरेंस और निकाल के देख लेते हैं। इसमें से अब माइनस करेंगे 0.222, फिर से माइनस करके देखते हैं 0.2222, जिसमें से माइनस करेंगे 0.222, यहाँ पे 0 लग जाएगा, ये बन गया 2, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो ये कॉमन डिफरेंस क्या आया 0.0002। देख सकते हैं तीनों बार आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो ये क्या है AP नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। नो, इट इज़ नॉट एन AP। ठीक है जी, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है पार्ट नंबर 7। इसके अंदर फिर से D1 निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आंसर क्या आ गया जी -4। D2 निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सॉरी थर्ड वैसे सेकंड माइनस हो जाएगी अब, तो ये क्या आ गया -8 + 4, आंसर क्या आ गया -4। एक और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब -12 में से माइनस करेंगे -8, ये आ गया -12 + 8, कितना आ गया -4। तीनों बार क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, येस इट इज़ एन AP। और इसके नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है, जैसे फिफ्थ टर्म निकालनी है A5, वो क्या हो जाएगा A + 4D, A की वैल्यू पुट करेंगे 0 है, +4 × D की वैल्यू कितनी है -4, तो ये क्या बन गई -16। A6 निकालेंगे, ये आ गया A + 5D, A की वैल्यू 0 है, +5 × D की वैल्यू -4 है, ये कितना आ गया -20। A7 निकालेंगे, वो आएगा A + 6D विच इज़ इक्वल्स टू 0 + 6 × -4, तो ये कितना आ गया -24। ठीक है जी, नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। तो चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी हमने चेक करना है कि AP सीरीज़ है कि नहीं। तो -1/2 में से माइनस करेंगे नेक्स्ट टर्म विच इज़ -1/2, ये बनेगी -1/2, माइनस माइनस हो गया +1/2, सीधा पता लग रहा है कितना आ रहा है 0। D2 निकाल के देखते हैं, थर्ड टर्म लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे ये सेकेंड टर्म, ये क्या बन गया -1/2 + 1/2, ये भी क्या आ गया जी 0। एक और निकाल के देखते हैं, फोर्थ में से थर्ड माइनस करेंगे, -1/2 माइनस -1/2, ये भी क्या आ गया 0। तो ये भी कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है जी, 0 है कॉमन डिफरेंस, तो येस इट इज़ एन AP। तो इसका नेक्स्ट टर्म निकालनी है A5 विच इज़ इक्वल्स टू A + 4D, A की वैल्यू कितनी है -1/2, +4 × D की वैल्यू है 0, तो क्या आंसर आ गया जी -1/2। A6 निकालेंगे, A6 कितना होगा A + 5D, A की वैल्यू -1/2 + 5D की वैल्यू 0, कितना आ गया जी -1/2। A7 निकालेंगे विच इज़ इक्वल्स टू A + 6D, -1/2 + 6 × 0, कितना आ गया -1/2। ठीक, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, हमें दिया हुआ 1, 3, 9, 27।
D1 3 माइनस 1 कितना आ गया जी 2। D2 निकालेंगे 9 में से 3 माइनस करेंगे आ गया 6। D3 निकालेंगे 27 में से 9 माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया जी 18। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट एन AP। ठीक है जी। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो नेक्स्ट पार्ट है D1 निकालेंगे 2A में से A माइनस करेंगे, दोनों लाइक टर्म्स हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है तो ये क्या आ गया A, 2 में से 1 माइनस करा 1 आ गया। अगला निकालेंगे 3A में से 2A माइनस करेंगे, अगेन 3 माइनस 2 1 मतलब क्या आ गया A। D3 निकालेंगे 4A में से 3A माइनस करेंगे, ये भी आ गया ये, तो ये क्या आ गया, येस इट इज़ एन AP, कि ये AP है। अब AP है तो कहते इसका नेक्स्ट टर्म्स निकालो, तो A5 निकालेंगे, A प्लस 4D। A कितना है मतलब फर्स्ट टर्म क्या है वो A ही है, प्लस 4 इंटू D भी क्या है A प्लस 4A कितना आ गया जी 5A। A6 निकालेंगे वो तो A प्लस 5D, A प्लस 5D की वैल्यू A, ये कितना आ गया A प्लस 5A 6A। A7 निकालेंगे A प्लस 6D फॉर्मूला बनेगा, A को फर्स्ट टर्म बोलते हैं और यहाँ पे A ही दी हुई है फर्स्ट टर्म, ठीक है 6 और कॉमन डिफरेंस है A, तो A प्लस 6A क्या आ गया 7A। तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। चलिए जी मूव करें नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, चलिए जी करते हैं पार्ट नंबर 11 जो कि दिया हुआ है ये हमें। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है D1 A स्क्वायर में से A माइनस करना है। अब यहाँ पे A कॉमन निकलेगा, ठीक है, अगर A कॉमन निकलेंगे फर्स्ट वाले में से A रह जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, ठीक। D2 निकालेंगे वो A क्यूब में से A स्क्वायर माइनस होगा, इन दोनों में से A स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ पे रह जाएगा इसके पास A माइनस इसके पास रह गया 1, ठीक है जी। D3 निकाल के देखते हैं, A4 माइनस A3 बनेगा, A क्यूब कॉमन निकला तो यहाँ पे रह गया A माइनस 1। अब तीनों केसेस के अंदर आप देख सकते हो A माइनस 1 तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पे A है, यहाँ पे A स्क्वायर है, यहाँ पे A क्यूब है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो नो इट इज़ नॉट एन AP, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की चलेंगे, ये है √2, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यह है √8, √8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, ये 2 बार है, बाहर 1 बार आ जाएगा, रह गया बन गया ये 2√2। अब 18 है, 18 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18, ये 3 एक बार बाहर आ जाएगा, ये बन गया 3√2। 32 है, 32 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32, ये 2 बार है, ये 2 बार है, एक एक बार बाहर आएगा और एक 2 रूट के अंदर रह गया, क्या बन गया 4√2, ठीक है जी। ये बन गई हमारी सीरीज़ थोड़ी सी सिंप्लीफाई करने के बाद। D1 निकालेंगे 2√2 माइनस √2 लाइक टर्म्स हैं, क्या रह गया √2। D2 निकालेंगे 3√2 माइनस 2√2, क्या रह गया √2। नेक्स्ट D3 निकालेंगे 4√2 माइनस 3√2, ये क्या रह गया √2। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो क्या लिखेंगे, येस इट इज़ एन AP। तो नेक्स्ट टर्म निकालेंगे A5 विच इज़ इक्वल्स टू A प्लस 4D, A की वैल्यू कितनी है जी √2 है, प्लस 4 D की वैल्यू कितनी है √2, यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1 1 प्लस 4 5√2, ये कोफिशेंट्स ऐड हो गए। A6 निकालेंगे A प्लस 5D, A की वैल्यू √2 प्लस 5D की वैल्यू √2, 5 प्लस 1 6√2। A7 निकालेंगे A प्लस 6D, √2 प्लस 6√2 कितना आ गया जी 7√2, ये आ गई नेक्स्ट 3 टर्म्स। चलिए मूव करते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। ये जो है 15th पार्ट, 1 का स्क्वायर है, ठीक है जी। 1 का स्क्वायर क्या है हमारा 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है जी 1, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का स्क्वायर 49 और आगे क्या दिया हुआ है 73। अब यहाँ पे D1 निकालेंगे, 25 में से 1 माइनस करेंगे 24,
D2 निकालेंगे 49 में से 25 माइनस करेंगे, कितना आ गया 24। D3 निकालेंगे 73 में से 49 माइनस करेंगे, ये भी निकाल के आ गया 24। तो ये क्या बन गया, येस इट इज़ एन AP। नेक्स्ट टर्म निकालेंगे फिफ्थ टर्म, क्या बनेगा A+4D। तो ये क्या बनेगा, A की वैल्यू कितनी है जी, A की वैल्यू है 1 + 4, D की वैल्यू कितनी है 24। ये बन गया 1 + 96, कितना आ गया जी 97। A6 निकालेंगे A+5D, A की वैल्यू 1 + 5 × D की वैल्यू कितनी है 24। ये आ गया 1 + 120, कितनी बन गई 121। A7 है, A+6D लिख सकते हैं। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे 1 + 6, D की वैल्यू 24। ये आ गया 1 + 144, 145। ठीक है, ये जो पार्ट हमने किया था इसके अंदर रूट के अंदर वैल्यूज़ दी हुई थी, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 5√2 है, 5 बाहर तभी निकला जब रूट के अंदर 2 बार था, तो 5 × 5 × 2, ये आ गया √50। ठीक है, अब ये 6 है, बाहर इसीलिए आया क्योंकि अंदर कितनी बार था स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार। 36 × 2 क्या बन गया जी 72। इसी तरह से इसका कर लेंगे 7 × 7 × 2, 7 × 7 49, 49 × 2 कितना हो गया जी 98। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। इसके साथ ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।